बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग, और आज की जो हमारी वीडियो है वो एक पेरेंटिंग स्टाइल से रिलेटेड है जो कि अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल है। इसे नेगलेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल भी कहा जाता है और ये एक वर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल में इस तरह से होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बेसिक नीड्स तो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कमा लिया, बच्चे को दे दिया, उसको फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये सारी चीज़ें तो उसको दे दी, लेकिन उसके आगे जो है वो उसको अकेला छोड़ दिया जाता है। और बच्चे जो हैं उन्होंने अपने आप को खुद ही रेस करना होता है, अच्छी बुरी चीज़ों से, सब चीज़ों से उन्होंने खुद ही गुजरना होता है, उनको अकेला छोड़ दिया जाता है। इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों के ऊपर जो सुपरविजन होती है वो बहुत कम और ना होने के बराबर होती है। पेरेंट्स को नहीं पता होता कि हमारा बच्चा जो है वो किस तरह के दोस्तों के साथ उठ बैठ रहा है, कितना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है, उसके ग्रेड्स कैसे आ रहे हैं, घर में उसको कैसी माहौल जो है वो मिल रहा है, या किस तरह की चीज़ें जो हैं वो बच्चे की रिक्वायरमेंट है। इन सारी चीज़ों से जो है वो लाताल्लुक़ होते हैं और सुपरविजन जो होती है वह ना होने के बराबर होती है। अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों से इमोशनली डिस्टेंट होते हैं। उनका बच्चों के साथ बिल्कुल कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं होता जिस तरह के होना चाहिए, या जो कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में होता है उस तरह का कोई बॉन्ड नहीं होता। दोनों जो हैं वो अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, किसी को किसी की कोई ख़बर नहीं होती। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे की एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते, नहीं जाते वो पेरेंट टीचर मीटिंग्स पे, नहीं पता करते बच्चे के ग्रेड्स कैसे आ रहे हैं या कैसा उसका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो कैसा हो रहा है, या अगर बच्चा जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है वहाँ पे अगर उसको इनकरेजमेंट की ज़रूरत है तो या उसको सेलिब्रेशन की ज़रूरत है। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें पेरेंट्स जो है वो टोटली एब्सेंट होते हैं, बच्चा जो है वो अपने आप को अलोन फील करता है। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो इंटेंशनल नहीं होता, जानबूझकर पेरेंट्स इस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल नहीं अपनाते, ये ऑटोमेटिकली उनमें आता है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि उनको इसी पेरेंटिंग स्टाइल के साथ रेस किया गया हो, उन्हें पता ही ना हो कि गिव एंड टेक कैसे करना है, किस तरह से एक रिलेशनशिप को लेके चलना है, या एक रिलेशनशिप में किस तरह से टाइम की क्या वैल्यू है, इस किस्म की वैल्यूज़ का उनको पता ही ना हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने काम में इस कदर मसरूफ़ हैं और इतना उन पे ओवरबर्डन है काम का कि उनके पास टाइम ही नहीं है, या वो बहुत टायर्ड हैं, उनके पास वो एनर्जी ही नहीं रहती कि वो अपने बच्चे पे फोकस कर सकें या उससे वो टाइम दे सकें, या वो सब्सटेंस अब्यूज़ में इन्वॉल्व हैं, किसी किस्म का वो नशा करते हैं, या इस तरह की कोई उनके मसले मसाइल हो सकते हैं। तो ये जो है वो इंटेंशनल नहीं होता, अनइंटेंशनली ऐसा होता है, या उनको स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की, या वो किसी ऐसी डिज़ीज़ में जो है उसमें में इन्वॉल्व है उस डिज़ीज़ में कि जो उसको उनको स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है। सो इस किस्म की वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है वो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल हो जाती है और बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं। अब अगर यहाँ पे बच्चों की बात की जाए कि अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल के बच्चों में क्या आउटकम्स आते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। डेफ़िनेटली अगर एक बच्चा जो है उसको एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसके पेरेंट्स भी उसके पीछे आते हैं, उसका पता करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा है जिसको ये सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई, तो वो डेफ़िनेटली स्ट्रेस का शिकार हो जाता है कि क्यों मुझे फैमिली सपोर्ट जो है वो क्यों मुझे हासिल नहीं है। तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। बच्चे जो हैं वो सोशली आइसोलेट हो जाते हैं और उनकी लाइफ में उनके दूसरों के साथ अटैचमेंट बनाना जो है वो मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और ऐसे भी हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स की जगह जो है, चूँकि घर में उन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही, वो किसी और को दे दें और किसी और के इशारों पे चलने लगें और गलत सोहबत का शिकार हो जाएं। इस तरह की जो है वो सिचुएशंस भी जो है वो देखने में आती हैं। बच्चे जो हैं वो हर फील्ड ऑफ लाइफ में तकरीबन जो है लो परफॉर्म करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पुअर होती है, चाहे वो उनकी एकेडमिक कैरियर की बात की जाए, उनकी सोशल जो रिलेशनशिप है उनकी बात की जाए, तो इन सारी चीज़ों में जो है वो पुअरली परफॉर्म करते हैं ड्यू टू अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। एक आउटकम ये भी होता है कि बच्चे जो हैं वो मोस्टली मिसबिहेव करते हैं, क्योंकि उन्हें बताया और सिखाया ही नहीं गया कि किस तरह से आपने जो है बिहेव करना है, या क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए दूसरों की तरफ, किसी बड़े की तरफ, किसी छोटे की तरफ। जब उन्हें ये चीज़ें नहीं सिखाई गई, या जो अपनी आइसोलेशन है उस सब की जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस तरह से निकालते हैं कि वो दूसरों के साथ जो है वो मिसबिहेव करते हैं, किसी का भी वो लिहाज नहीं करते।
बहुत ही बुरा ड्रॉबैक इस पेरेंटिंग स्टाइल का ये भी होता है कि बच्चे जो हैं, कोई पता नहीं कि उनकी छोटी ही उम्र में 6-7 साल की उम्र में वो बाहर जाते हैं, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, या वो किसी और सब्सटेंस अब्यूज़ में, किसी और नशे के आदी वो हो जाते हैं और वो उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, और पेरेंट्स को तो कोई ख़बर भी नहीं होती कि हमारा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है। तो ये जो है वो एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है इस पेरेंटिंग स्टाइल का। आई होप अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।